अब मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? भाई जो आज्ञा दोगे मैं वही कार्य करूंगा। और इस कारण जहाँ कोई भी मुनि हो इस वन में, वो कोई मुनि दुख ना पावे और किसी को मैं दुख भी नहीं होने दूंगा, उद्वेग नहीं होने दूंगा। मुनि ताप से जिनते दोगे ते नरे से बिन पावगे और ये युद्ध है जिन राजाओं से जो कोई मुनि किसी मुनि दुख पाते हैं तो फिर ऐसे राजा बिना जाने के जल जाते हैं। मंगले मूले विप्र परितो दही कोटे कोले भूसोरे रोज। और राम जी कहने लगे कि देखिए मंगलों की मूल जड़ क्या है? मंगलों की मूल जड़ है ब्राह्मणों का संतुष्ट होना। यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो गए किसी राजा के कार्य से या किसी मनुष्य के कार्य से तो उसका कार्य सफल हो गया। और यदि ब्राह्मण मैंने क्रोधित हो गए तो देखिए ब्राह्मणों का जो क्रोध है वो करोड़ों कोटि जला के नष्ट कर देता है। ऐसे महाराज क्रोधी विचार करके और मेरे लिए वो भाव बताइए जहाँ मैं जाके सीता और लक्ष्मण क्षेत्र निवास करूँ वहाँ मैं होता आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और वो जहाँ जाकर के मैं सीता और लक्ष्मण से निवास करूँ तो मैं वहाँ जाके सुंदर पत्रों की कुटिया बना के और कुछ समय के लिए मैं वहाँ निवास करूँ। तो शुरू देते रखी जब राम जी की ऐसी सहज स्वभाव था और ऐसी सरल वाणी ज्ञानी भारती जी ने सुनी तो देखिए साधु साधु करके राम जी का सम्मान किया। तो वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे दशरथ के भगत श्री राम जी आप ऐसा क्यों ना कहोगे? मैं आपके लिए जानता हूँ आप वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले हो और धर्म की रक्षा करने वाले हो तो आप ऐसा क्यों ना कहेंगे? सुरती से तो पाल गया मैं तो मैं जगती से माया जाने की जो सृजत जग पालत हरत लोग पाए कृपाल जाने की। वो देखिए वाल्मीकि कहने लगे कि मैं आपके लिए समझ गया, पहचान गया, जान गया आप कौन हो। आप वेदों की मर्यादा का पालन करने वाले जग की हो
जगदीश हो और ये जो आपके साथ हैं ये जानकी ये आपकी माया है। तो ये संसार का सृष्टि सृष्टि की रचना करती है और संपादन करती है और आपका ही लोक भाग्य हे कृष्ण ये संसार का संहार कर देती है। ये आपके सामने वो जानकी जो से हरे से मैलर लखन सचराचर धनी सुर काल धन राज धन चर दलन खलन से चर और मैं नहीं जानता हूँ ये आपके पीछे पीछे चल रहे हैं ना ये हजार सिर वाले जो पृथ्वी को अपने सिर में धारण किए हैं ये चराचर के स्वामी है धनी है और देवताओं का कार्य करने के लिए आप मनुष्य शरीर धारण करके और राजयों की सेना का नाश करने के लिए चले राम स्वरूप अविगत अघात अपार नित नित निगम गए। और बालबंधु कहने लगे कि देखिए राम जी आपका जो स्वरूप है वो अपार है, जो आपका रूप है ये अपार है और मैंने बुद्धि से परे है, ज्ञान से परे है, न जानने योग्य है, अकथनीय है, इसको कोई कह नहीं सकता है। और जब वेद भी ऐसा कहते आपके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि नेति नेति हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते इनके विषय में वेद भी ऐसा कहते हैं तो आप देव हो रहा हो जय हो ब्राह्मण जी के हो रहा। हाँ मैं हमारे शास्त्री पंडित सुनील जी शर्मा निवासी जयपुर जो आपके समक्ष बहुत ही सुंदर ढंग से चौपाई का वाचन कर रहे हैं, उनके बड़े भ्राता पंडित श्री मंत्र बोली बालाजी सरकार जग पे खाने तो मैं देखा मैं आपको जानता हूँ आप कौन है कि ये जो संसार है ये एक दृश्य है और आप उसके दृष्टा है। भाई संसार क्या एक दृश्य है और आप उसके दृष्टा है और मैं जानता हूँ आपको कि आप ब्रह्मा जी विष्णु और शंकर को भी बचाने वाले हैं। तो मैं आपको ऐसा जानता हूँ और तुम्हें को जाने हारा दे दिया। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी और जाने वाले हैं तो फिर जब आपके मन को नहीं जानते हैं तो इस संसार में ऐसा कौन है जो आपको जान जाए, आपके नाम को पहचान जाए। सोई जाना है तेरी देव जनाई जानत तुम्हारे तुम्हें हो जाई। और मैं आपको जानता हूँ कि जिसको आप जना देते हो वही आपको जान पाता है। तो जो राम आपको जान जाता है
वो धन को मैं ही विलीन हो जाता है, मिल जाता है। तो जिसको आप जगाते हो वही जान जाता है आपको। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जानत भगत भगत और चंदन जय सिया राम। और बाबू जी कहने लगे हे राम जी सुनिए, तुम्हारी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है और जिसके हृदय के आप चंदन बन जाते हो, तो देखिए वही आपके लिए जो आपका भक्त है वो जान जाता है। चिदानंद माय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। और कहने लगे बालवीर जी कि हे राम जी, जो आपकी देह है वो चिदानंद है, चिदानंद को देने वाले है नहीं, तो जो विकार होते पड़े है, जो आपको जानने का अधिकारी है, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है, तो हे राम जी वही जानने का अधिकारी है, वही आपको जान जाता है। नर्तन धरे संत सुर काया सीताराम। करो करो जस प्राकृत राजा जय सिया राम। और बाद में मुझे कहने लगे कि मैं तो आपको जान गया राम जी, आपने मनुष्य शरीर धारण किया है, तो देवताओं का और मुनियों का कार्य करने के लिए ही आपने मनुष्य शरीर धारण किया है। और जो आप कहते हो और जो कर रहे हो, तो ये मनुष्य से जो चरित्र कर रहे हो, जैसे कोई प्राकृतिक मनुष्य चरित्र करता है, ऐसे आप चरित्र कर रहे हो। राम जी गए सुने करते तुम्हारे जमोए बोले होए सुखारे। और बालवीर जी कहने लगे कि देखिए राम जी, जब आप मनुष्य से चरित्र कर रहे हो, तो जो आपके इन चरित्रों को देखता है, जो मूर्ख लोग हैं वे मोहित हो जाते हैं, मोह को प्राप्त होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे आपके चरित्रों को देख करके और फिर सुखी हो जाते हैं। तुम जो कहीं करो सब साझा किया राम। जग काटिए तस चाहिए ना जय सिया राम। तो देखिए राम जी, आप जो कहते हो वो करते हो, और जिसको आप जैसा बचाना चाहते हो वो जैसा नाचने लगता है। है भैया मास्टर कितने आ जा जवाब आप आपका कि पूछे वो एक होगा मैं पूछते सबको जान होता देव कहे मैं दिखाओ तो जब बालवीर जी ने कहा कि देखिए राम जी, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, राधे राधे बालवीर जी कहने लगे कि मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपसे पूछने में समझा रहा हूँ कि हे राम जी, ऐसा भय स्थान बतलाइए कि जहाँ आप ना हो तो वहाँ मैं आपको रहने के लिए स्थान ईश्वर मुनि पर
जब ऐसे वाल्मीकि मुनि के वचन जो प्रेम रस में सने हुए थे और राम जी ने सुने तो राम जी सटक गए, संकोच जगह पड़ गए। अरे ये क्या कर रहे हो महाराज, तुम तो मुझे उजागर करना चाहते हो, मुझे सब जान जाएंगे तो फिर मेरा कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा। ऐसा विचार करके और राम जी अपने मन ही मन में मुस्कुराने लगे। कि बाली के हाथ कई दोरी बानी मातोरे अमिये रात बोरी। ये वाल्मीकि सरकार का ठीक है, मेरी कम नहीं थे तो वे समझ गए कि ये राम जी मुझसे इशारा ये करना है कि मैं उजागर इनको ना करूं, सब जान जाएंगे। तो हंस के वाल्मीकि जी फिर दोबारा से कहने लगे। तो उनकी जो वाणी थी इतनी मीठी थी, इतनी मधुर थी, मानो अमृत के रस में डूबी हुई। सुनो राम अब कई उनके साथी तारा, जहाँ बसा होशिया लखन समेता सिया राम। तो ये कहने लगे वाल्मीकि कि राम जी जब आपने पूछा है रहने के लिए स्थान तो मैं आपको बताता हूँ, तो बेघर बता रहा हूँ जहाँ आप सीता जी और अपने छोटे भैया लक्ष्मण से निवास करिए। बेघर सुनिए, मैं अब आपको बेघर बता रहा हूँ। कि जिनके सिरवान समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह साधना। तो अब लेकिन तुलसी आदि महाराज ने यहाँ चेतावनी सभी मनुष्यों को भी दिए। आप भी ध्यान लगा के सुनना इस बात के लिए भगवान का निवास करते हैं और कौन से घर में रहते हैं। तो वाल्मीकि जी कहने लगे कि देखिए जिन मनुष्यों के कान जो कान है वे समुद्र के समान है, जो मनुष्य अपने कानों को समुद्र के समान बना ले और जो भगवान की कथाएं हैं, जो भगवान के चरित्र रूपी जो नदियां हैं, जो अथाएं हैं, बहुत सी हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। कि भलाई निरंतर आए न भूले, तिनके ही तुमको जरूरे। और कहने लगे वाल्मीकि जी राम जी से कि देखिए जो नदियां जितनी भी संसार में है वो सब जाके समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं लागता है। तो इसी प्रकार से जिन मनुष्यों के कान समुद्र के समान है और राम जी की कथा रूपी जो नदियां हैं तो जो कभी भरती नहीं है, निरंतर बहती रहती हैं। और ऐसे मनुष्यों के जो हृदय हैं, हे राम जी उनके हृदय रूपी सुंदर घर आपके निवास लायक है, तो आप उनमें जाकर लोचन चाहता के जिनका रागे नई तरह से जलधर आविरासे। और वाल्मीकि जी कहने लगे कि जिन मनुष्यों ने अपने नेत्र पपिया के समान बना दिए हैं और वो मेघ की आशा करते हैं, मेघ के दर्शनों की अपनी अभिलाषा रखते हैं, तो जो मनुष्य राम जी आपको दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं तो सुनिए। निधिराय शरत सिंधु सरपाली, रूप बिंदु जल ओए सुखानी। तो देखिए वो जो पत्नियां है, जो जातक है, वो बड़े बड़े समुद्र और साधारण नदियों का भी निराकरण कर देता है और आपके
जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद को पी करके वो संतोष हो जाता है, तो ऐसे जिन भक्तों ने अपने नेत्रों को पपिया बना रखा है और आपके रूप को देख करके, रूप में रूप को देख करके वे सुखी हो जाते हैं। जिनके हृदय सदन शोकदायक बचाओ बंधु जिया सैरा गुनायक। वाल्मीकि कहने लगे कि हे संसार को सुख देने वाले राम जी, उनके जो हृदय रूपी घर है तो वहां जा करके आप सीता और अपने छोटे बच्चा लक्ष्मण से निवास करिए। विजय तुम्हारे मानस विमल अंजनी जी आजा मुक्तार गुण गण चुने बचाओ राम ही दास बोलो सिया राम सीता। और ये राम जी घर दुनिया का वाल्मीकि कहने लगे कि जिन्होंने अपने आप के यश को मान सरोवर बना लिया है और उस मान सरोवर में अपनी जीव के लिए अंजनी के समान बना लिया है, और जो आपके गुण समूह हैं, जो आपके कथाएं हैं, जो चरित्र हैं, उन मुक्तामणियों को जिसकी जीव चुनती है वो अंजनी रूपी जीव चुनती है, तो हे राम जी आप उनके हृदय में जाके निवास करें। मैं आदरणीय राकेश जी शर्मा निवासी नेवाला गांव से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर जाने का कष्ट करें, और आदरणीय रतन सिंह जी काकाजी निवासी महुआ केला गांव से अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आने का कष्ट करें। 51 रुपए भाई काशी राम जी कुशवाहा निवासी खिटिया जो हमारे पप्पू भाई साहब के समधी हैं, उनकी ओर से 51 रुपए रामाजी मैया के श्री चरणों प्राप्त होते हैं। 51 रुपए रघुनाथ जी आदिवासी निवासी कानीपुर एंड सराय वालों की ओर से जो हमारी कैरन समिति के सक्रिय सदस्य हैं, उनकी ओर से भी 51 रुपए समिति की ओर से प्राप्त होते हैं। 101 रुपए आदरणीय कमल सिंह जी रघुवंशी जी निवासी कूला वाले जिला विदिशा, उनकी ओर से भी 101 रुपए रामाजी मैया के श्री चरणों प्राप्त होते हैं। और 51 रुपए मानसी जी आदिवासी निवासी सराय वालों की ओर से भी दोबारा रामाजी मैया